शुभोदय बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है युग की आज पुकार यही है। इधर देखिए, युग की आज पुकार यही है, चलते रहना ही जीवन है, पथ पर चलते रहो निरंतर, बाधाओं से हार न मानो, इनसे लड़ो हमेशा डटकर। क्षणभंगुर होती बाधाएं सम्मुख ठहर न पाएंगी, उन्नति पथ पर रूप बदल कर बार बार फिर आएंगी। इनसे बिना डरे पग प्रति पग दृढ़ता पूर्वक बढ़ना आगे, आगे बढ़ते चलते गए तो समझो भाग्य तुम्हारे जागे। कर्मवीर के सम्मुख बाधा हर युग में हारी है, कर्मवीर बन आगे आओ, युग की आज पुकार यही है। बच्चों, यह जो कविता है युग की आज पुकार यही है, इस कविता में हमें बताया गया है कि चलते रहना ही जीवन है, यानी कि हमें अपने जीवन में कार्य करते रहना चाहिए। हमें बच्चों कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, पथ पर चलते रहो निरंतर, यानी कि आपका जो रास्ता है, आपकी जो राह है, उस पर आपको लगातार चलते रहना चाहिए। बाधाओं से हार न मानो, आपके जीवन में कोई मुश्किल आए, आपके पथ पर कोई मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, तो बच्चों आपको हार नहीं माननी चाहिए, इनसे लड़ो हमेशा डटकर। यदि कोई जीवन में मुसीबत आती है, कोई परेशानी भी आती है, तो कोई घबराने की बात थोड़ी ना है, आपको उस परेशानी का सामना डट कर करना है। क्षण भंगुर तो होती बाधाएं, ये बाधाएं क्या होती हैं? थोड़े से समय की परेशानी होती है। आप इन बाधाओं से यदि बच्चों जूझ लोगे, निकल जाओगे, कुछ नहीं होता, ये कुछ ही समय की परेशानी होती है। आपको इनसे लड़ना है, इन परेशानियों से हार नहीं माननी है। सम्मुख ठहर ना पाएंगी, आप यदि डट कर खड़े रहेंगे तो आपके सामने ये बाधाएं, ये परेशानियां कोई भी मायने नहीं रखती है, ये ठहर नहीं पाएंगी ज्यादा देर। उन्नति पथ पर रूप बदल कर बार बार फिर आएंगी, यानी कि आप जिस उन्नति की राह पर बच्चों चल रहे हैं, रूप बदल बदल करके उस राह पर बाधाएं डालने तो आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इनसे बिना डरे पग प्रति पग दृढ़ता पूर्वक बढ़ना आगे, आगे बढ़ते चलते गए तो समझो भाग्य तुम्हारे जागे। बच्चों, यह कहा गया है कि ये जो परेशानियां आती है, जो मुश्किलें आती हैं बच्चों, वे हम जब भी कोई अच्छा कार्य बच्चों, ये जीवन है, जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो अनेक बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं से बच्चों लड़ते हुए, उन परेशानियों को झेलते हुए, उन परेशानियों से लड़ते हुए, हमें उन परेशानियों से या मुसीबतों से घबराना नहीं है, उनसे हमें आगे आगे बढ़ते जाना है। उन बाधाओं का बच्चों क्या है, कुछ समय की है, वो तो चली जाएंगी, लेकिन हमें अपना लक्ष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति नहीं भूलनी चाहिए। हमें इनसे बिना डरे अपने कदम बढ़ाते जाने चाहिए अपने विकास की ओर, और दृढ़ता पूर्वक बच्चों आगे बढ़ते जाना चाहिए, अपना दृढ़ निश्चय नहीं खोना चाहिए। आगे बढ़ते यदि हम चले जाएंगे तो समझो जो भाग्य है वह हमारा जाग जाएगा। कर्मवीर के सम्मुख बाधा हर युग में हारी है। जो कर्मवीर होता है, जो वीर होते हैं बच्चों, जो कर्म को ही अपना सब कुछ मानते हैं, जो जो बच्चों कार्य करने के ही आदि होते हैं, जो कार्य में ही अपनी खुशी मानते हैं, उनके आगे बच्चों बाधाएं कोई भी मायने नहीं रखती। हर युग में बाधाएं आती, ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही बाधाएं, हो सकता है पिछले जमाने में बच्चों, पिछले समय में कुछ और बाधाएं होंगी, आज के समय में कुछ अलग प्रकार की बाधाएं यानी मुसीबतें होती हैं। तो हमें हर समय में कुछ ना कुछ मुसीबतें या परेशानियां होती हैं, हमें उनसे आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। कर्मवीर बन आगे आओ, युग की आज पुकार यही है कि आप कर्म को वीरता पूर्वक कर्मवीर बनो और आगे आओ। आज के समय की पुकार यही है, आपको बस बाधाओं से नहीं घबराना है, कर्मवीर बनो, युग की यही आज पुकार है। तो चलिए बच्चों, ये थी युग की पुकार आज यही है, एक कविता जिसे हमने पढ़ा और हमने सीखा कि युग की जो पुकार है कि हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें मुसीबतों से नहीं घबराना। इसी के साथ ये कविता होती है यहाँ समाप्त, ये अध्याय होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।